Welcome children to our lecture 2 of chapter 7, effect of population growth. In our first lecture we have discussed about what are the effects on agriculture, on harnessing of energy as well as on industrial development, हाउसिंग एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. क्या क्या इफेक्ट थे एग्रीकल्चर पे, पॉपुलेशन के जो इफेक्ट थे. एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज गिवन अ ग्रेट इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, हाउसिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज वेल एज ऑन हार्नेसिंग ऑन एनर्जी. नाउ हाउ कैन वी सेव अवर एनवायरनमेंट. हम लोग हमारे एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, हमारे प्लैनेट जो अर्थ हमारा प्लैनेट है उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं. तो कुछ स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे सो वी कैन ईजिली सेव अवर प्लैनेट. So first step, what is the first step in saving our planet? Crop rotation and mixed farming. Crop rotation. Crop rotation, what do you mean by crop rotation? Crop rotation is the system of varying successive crops in a definite order on the same land. आपने देखा होगा कि एक ही ज़मीन के ऊपर हम लोग अलग अलग खेती कर सकते हैं सीजनल वाइज. जैसे कि एक सीजन में हमने एक क्रॉप पे खेती कर ली, फिर नेक्स्ट सीजन उसी लैंड के ऊपर हमने दूसरी ये कर ली, खेती कर ली. तो उसकी वजह से क्रॉप रोटेशन की वजह से वी कैन सेव आवर प्लैनेट. सेकेंड थिंग इज मिक्स्ड फार्मिंग. मिक्स्ड फार्मिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी. दैट इज मिक्स्ड फार्मिंग में भी क्या आता है, जैसे कि हम लोग एक एक्टिविटी को, जैसे हमने एग्रीकल्चर लैंड में, जैसे कि सम ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर गुड सॉल्यूशंस टू राइजिंग द डिमांड फॉर द फूड क्रॉप. जैसे डिमांड होती है फूड क्रॉप्स की, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर एग्रीकल्चर खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो वी कैन इजीली कोऑपरेट विद अवर प्लैनेट एंड वी कैन सेव अवर एनवायरनमेंट. वी शुड टू लुक आउट फॉर द ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लाइक दैट इज ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. कौन कौन से सोर्सेस है, जैसे कि सन, विंड, सनलाइट वी कैन से, विंड, सी वेव्स एंड बायोमास विच आर द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. जो हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं और उसकी वजह से हम लोग हमारे प्लैनेट को सेव कर सकते हैं. टेकिंग यूज ऑफ these sources will never run out and hence will help to fulfill our energy needs in the long run. और ये कभी, आपको पता है कि ये भी कभी ख़त्म नहीं होने वाले सोर्सेस है. सो वी कैन use these sources and we can save our planet. Next one is high rise residential building. आपने देखा होगा कि कुछ प्लॉट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हम लोग बिल्डिंग्स बना सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा 5 मंजिल बिल्डिंग, 7 मंजिल बिल्डिंग, तो हम लोग उसकी वजह से हमारे लैंड को सेव कर सकते हैं. सो हाई राइज रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वेयर मेनी फ्लैट्स वन अबव द अदर आर बिल्ड ऑन अ स्मॉल प्लॉट पीस ऑफ लैंड हैव बिकम अ कॉमन साइट इन सिटीज़. आप लोगों ने सिटीज़ में देखा होगा, अर्बन एरियाज़ में, कि हम लोग बिल्डिंग देखते हैं ऊंची ऊंची 10 मंजिला बिल्डिंग, 15 मंजिला बिल्डिंग. तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे प्लॉट, वो एक स्मॉल पीस ऑफ प्लॉट में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बड़ी बिल्डिंग स्टैंड कर रहे हैं और फिर उस बिल्डिंग की वजह से हम लोग का स्पेस भी कम हो जाता है यूटिलाइज और वी कैन सेव आवर प्लैनेट. नेक्स्ट, दिस इज डन टू प्रिजर्व द लैंड स्पेस. Such buildings are called apartments and have their own parks, parking space for vehicles and a small market. और वो जो स्पेस हमने सेव करी है उसमें हम लोग पार्क्स भी बना सकते हैं, शॉप्स भी बना सकते हैं और पार्किंग स्पेस भी हमें मिल जाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज मेनी लॉज हैव बीन मेड टू चेक द स्प्रेडिंग ऑफ पॉल्यूशन. आपने देखा होगा बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं पॉल्यूशन के लिए. जैसे अभी हम लोग इधर उधर ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा कार्स वगैरह जाती है रोड से, तो उसकी वजह से जो धुआं वगैरह निकलता है वो एक इमीडिएट इफेक्ट होता है पॉल्यूशन का. तो इसके लिए हमारे कुछ लॉज बनाए गए हैं जिससे कि हम लोग इजीली हमारे अर्थ को, प्लैनेट को सेव कर सकते हैं. सो मेनी लॉज हैव बीन मेड इन ऑर्डर टू चेक द स्प्रेडिंग ऑफ पॉल्यूशन. वन ऑफ देम बीइंग शिफ्टिंग ऑफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज. सबसे पहला एक लॉ है कि हमें इंडस्ट्रीज वहीं पे डेवलप करनी चाहिए जहाँ पर कोई रेजिडेंशियल एरिया ना हो, यानी रेजिडेंशियल एरिया से दूर ही हमें इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए. यानी आपने देखा होगा कुछ फैक्ट्रीज ऐसे होती है तो वो रेजिडेंशियल एरिया से दूर होती है. क्यों होती है? उसकी वजह से जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है इंडस्ट्रीज का, इट डज नॉट इफेक्ट टू द एनवायरनमेंट, दैट इज ऑन द पीपल. सो दीज आर द टॉपिक्स
which can save our planet. Next one, now we can see that is on page number 56 we are having let's revise. Let's read these statements. Human activities and population growth have put extreme stress on the environment and burden on industries which are already polluting our environment. ये एक कंक्लूशन है कि हमारे एनवायरनमेंट को हम लोग पॉल्यूट कर रहे हैं, उसको हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने इतना प्रेशर दे रखा है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोगों ने इतना प्रेशर दे रखा है कि वो एक तरह से दब चुकी है। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स फूड टू अस हैज़ बीन इमेंसली अफेक्टेड। और हमें जो फूड मिल रहा है, वी कैन सी दैट हमें फूड कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हमें फूड नहीं मिल पाएगा। सो इसको भी एक तरह से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रखा है बाय द पॉल्यूशन एज वेल एज पॉपुलेशन। Although crop yield has increased manifold, it is still not enough to feed the growing population. आपने देखा होगा कि क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो हर साल इंक्रीज होती चली जाती है, लेकिन वो उतनी इंक्रीज नहीं हो पा रही जितनी कि हमारी पॉपुलेशन, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हो रही है। जैसे कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उस मात्रा में, उस रेट पर हमारी क्रॉप यील्ड नहीं बढ़ रही है। एनर्जी रिसोर्सेज have been overexploited and efforts are being made to explore alternative sources of energy। और हम लोग alternative source of energy यूज़ करके हमारे एनर्जी को भी सेव करके रख सकते हैं, यानी एनर्जी रिसोर्सेज के द्वारा भी हम लोग हमारी लाइफ को सुटेबल बना सकते हैं। सो चिल्ड्रन, वी हैव completed this chapter 7. I will send you PDF. Complete your all work in your fair copy. Thank you. Have a nice day.